हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ रीडिंग कि आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपके बारे में आजकल क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, कैसे इमेजिनेशन होती है आपके बारे में, या फिर वो आपके बारे में अपने दिल दिमाग में क्या बातें चलाते हैं। जैसा आप जान रहे हो उनके बारे में वैसी चीज़ें ही सोचते हैं या फिर कुछ अलग सोचते हैं, ये बातें हम यहाँ पर जानेंगे। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। ठीक है, जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, क्या थिंकिंग है उनको लेकर के। ओके, प्लीज डिवाइन। ओके, एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, कार्ड बहुत ज्यादा जंप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड देख लूं, फिर मैं आपको उसकी मीनिंग बताऊंगी। मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। चलो, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर साइन की, तो यहाँ पर जो है वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है? तो फायर साइन के आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग हो सकते हैं, ठीक है? ओके, फायर साइन के आप लोग हो सकते हैं, आप लोग एयर साइन के भी हो सकते हैं, एंड वाटर साइन के कुछ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग आप लोग वाटर साइन के भी हो सकते हैं, बट फायर साइन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। ओके, एंड आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं, जो डेट्स होते हैं, चाहे आपके बर्थडे डेट्स हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ अपना जो बहुत बड़ा कोई इवेंट किया हो, या फिर अपने लिए कुछ चीज़ें सोची हो, वो सारी चीज़ें हो सकती है उसमें। तो आपके लिए नंबर्स हैं, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है, ठीक है? और नंबर 7 हो सकता है। हाँ, एक चीज़ है, आपको ट्रिपल 4 या डबल 4 जो है वो दिखाई देता हो एंजल नंबर में भी, संभव है ऐसा। ओके, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है एंड 8 हो सकता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स ये। ओके, आपके जीवन में आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ ज़रूरी काम किया हो या कुछ सोचा हो, तो वो इन डेट्स पर हो सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो जो सबसे पहली बात आ रही है आपके बारे में व्यूअर्स की, अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए, आपकी एनर्जी कैसी रही है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखे हैं, ठीक है? आपके जीवन में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पास्ट में स्मूथ नहीं चली है, मतलब कहते हैं ना एक समान चलना, अच्छे दिन ही हैं तो बिल्कुल अच्छे दिन बीत रहे हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्स नहीं आ रही है, ठीक है? आपके जीवन में उतार-चढ़ाव लगातार बने रहे। बहुत जगह पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी किया है चीज़ों से, ठीक है? समझौता किया है, बहुत अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी आपने कंप्रोमाइज़ किया है, और कुछ लोगों के लिए है कि हाँ, कंप्रोमाइज़ किया है बट इतना नहीं किया है लेकिन आपने, ओके? और कभी-कभी आप बहुत बँधा हुआ-सा स्टक फ़ील करते होंगे कि मतलब क्या होगा? क्या ज़िंदगी में होगा, ठीक है? आपके रिश्तेदार की बात चल रही है तो आप अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा त्याग भी करते हो, ठीक है? देखो, वो रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, आपको छोड़ के आपके इर्द-गिर्द आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है? रिश्तेदार में हर कोई आता है, ओके? सो आपने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है त्याग किया है, ये यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत सैक्रिफाइस करते भी हो, ठीक है? बट यहाँ पर जो एक चीज़ है ना नोटिस करने वाली, कि त्याग तो आप बहुत ज़्यादा करते हो, सैक्रिफाइस तो आप बहुत ज़्यादा करते हो, बट आपको जो है उतना क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है? जो कहते हैं ना कि एक आपने इतना कुछ किया तो आपको जो है थोड़ा उसका क्रेडिट मिल जाए, आपको लोग समझें, नहीं, ऐसा नहीं होता है आपके साथ, ठीक है? आपको क्रेडिट उस काम का नहीं मिलता है, ठीक है? और बट
यहाँ पर और क्या है कि क्रेडिट तो मिलता नहीं, बट उल्टा क्या होता है कि काम अगर उनका बन गया, आपकी बुराई हो जाती है। किसी न किसी तरह से जो है लोग उस चीज़ को बुराई में कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी अच्छे साइड को वो भूल जाते हैं और जो बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ न कुछ उनके मन में आपको लेकर के बातें आ जाती है और अंत समय पर क्या होता है कि बस आपको उल्टा ब्लेम मिलता है। बस बुराई, ठीक है? ऐसी चीज़ें मिलती है। बट आपका स्वभाव ऐसा है ना कि आपको अच्छाई करनी है तो करनी है। अगर बात आपके अपने रिश्तेदार पर आ जाए, आपका जो स्वभाव है कि आपके रिश्तेदार पर, आपके अपनों पर अगर कोई बात आ जाती है, तो फिर आप उस चीज़ को भूल जाते हो, ठीक है? ये आप में ये चीज़ है और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि देखो वॉन्ड्स का कार्ड आया है बहुत ज़्यादा और ये बताता है इमोशन को, ठीक है? इमोशनल पर्सन हो आप। आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से जो है आपको मतलब सामने से अगर ब्लेम भी किया गया, सामने से अगर बुराई भी की गई, हाँ, तकलीफ होती है, सबको होती है, आपको भी होती होगी। बट क्या होता है ना कि आप जो हो उस वक़्त उस चीज़ को भूल जाते हो, जब वो मुसीबत में होते हैं। जब आपके अपने मुसीबत में होते हैं तो आप भूल जाते हो और फिर से उनकी मदद करने में लग जाते हो। ओके, आप ऐसे पर्सन हो कि आधी रात में भी आपको अगर खोजा जाता हो कि हाँ, ये ज़रूरत पड़ गई है, तो आप उनके लिए खड़े रहते होंगे, ठीक है? आप में से ज़्यादातर लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि भले ही उसका रिस्पॉन्स आपको मतलब कि पॉज़िटिव मिले या ना मिले, ठीक है? आपने जो भी हेल्प की है, उसके लिए आपको रिस्पॉन्स जो है वो पॉज़िटिव लोगों ने दिया हो या फिर नहीं भी दिया हो, नेगेटिव भी दिया हो, बट आप हमेशा अपने कर्मा पर डिपेंड करते हो ज़्यादा, ठीक है? आपको क्या करना है, आप उस चीज़ को ज़्यादा सोचते हो। लगाव की बात की जाए तो यहाँ पर आप अगर किसी के लिए स्टैंड लेते हो, तो वो उनकी फितरत को देख कर के नहीं लेते हो। वो आप अपनी अटैचमेंट को देख कर के लेते हो कि अच्छा जाने दो क्या करोगे, उनकी तो ऐसी ही आदत है या फिर वो बाद में कभी न कभी मुझे समझ ही जाएँगे और आप जो हो अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से वो स्टैंड लेते हो कि नहीं मैं कैसे इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ, कैसे इस चीज़ को उनको मुसीबत में छोड़ सकती हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है बहुत ज़्यादा, ओके। पर यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये एक चीज़ आपके बारे में बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन भी हो, ओके। आपको लोगों से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली है, पर आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो, यूनिवर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ओके। आपने कई बार इस बात को नोटिस भी किया होगा कि जब कभी कोई समस्या घिरती है, आपकी कोई मदद नहीं होती, चारों तरफ से आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो, आपको लगता भी है, ठीक है, लोग सजेशन दे करके चले जाते होंगे या फिर आपकी बातों को ज़्यादा नोटिस नहीं करते, ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, आपकी समस्याओं को इतना गौर से नहीं सोचते, बट आपको क्या होता है कहीं न कहीं से सडन फिर कुछ न कुछ हेल्प मिल जाती है। आपको कहीं न कहीं से कुछ मदद ऐसी मिल जाती है कि आपका काम बन जाता है। तो ये बता रहा है कि आप जो दिल से बहुत ज़्यादा प्योर पर्सन हो, ठीक है? और इसी वजह से यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है अपने पास, ठीक है? आपको हमेशा हर कदम पर वो ब्लेसिंग्स भेजते ही रहते हैं। आपके जो भी इरादे हैं, आपके जो भी आप एंसेस्टर्स बोल दो, आपके इरादे बोल दो, आपके यूनिवर्स में जो भी आपके हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है स्टैंड भी लेते हैं, ठीक है? ओके। अब सेकंड बात की जाए कि आपके रिलेटिव्स के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप कई बार जो है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है? चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत टेंस हो जाते हो, बट आपको इस बारे में भी अगर आप परेशान हो, आप टेंस हो, लेकिन फिर भी वो आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिव थॉट्स में नहीं लेते हैं। उनके थॉट्स कहीं न कहीं आपको लेकर के नेगेटिव ही बनते हैं। इसका आपको हमेशा गलत ठहराते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि आप उनके लिए कितना त्याग कर रहे हो। आप उनके लिए क्या चीज़ें छोड़ रहे हो, ठीक है? देख रहे हो उस पर्सन को, ये बिल्कुल शांत है, त्याग करके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है लोगों को कदर नहीं होती इसकी। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है कि कितना भी कर लो, लोगों को उतना ज़्यादा आपके बारे में जो है अफ़ेक्ट नहीं होता। मेन चीज़ जो वो होती है कि उनके थॉट्स आपके लिए क्या बन रहे हैं, बस उस पर वो डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी बात जो आ रही है कि आपके रिलेटिव्स ये सोचते हैं कि आप अपने लोगों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो। मैंने पहले भी कहा था ना कि फ़िक्र करते हो, आपको आधी रात में भी अगर बुलाया जाएगा तो आप
उनके बिहेव को नहीं सोच करके अपने बिहेव को, अपने इमोशन, जो आपके इमोशन है उनसे कनेक्टेड, इसकी वजह से आप स्टैंड लोगे। तो उनको लगता है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो उनकी, लोगों की, आपके जो इर्द-गिर्द जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा चिंता आपके मन में है, परेशान हो जाते हो, और वो परेशान है तो आप भी परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते भी हो, ये चीज़ें उनको पता है, ठीक है? बट आपकी परेशानी में वो उतना साथ नहीं देते। आपकी परेशानी में उनका उतना ज़्यादा नहीं होता है कि जितना आप एफर्ट दे रहे हो, जितना आप अपना इमोशन खर्च कर रहे हो, उतना वो भी खर्च कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इनकी बातों में नहीं रहता है। वो ये भी सोचते हैं कि आप जो है ना, पास्ट की बातों में ज़्यादा अटके हुए रहते हो। पुरानी चीज़ों में ज़्यादा, पुरानी बातों को ज़्यादा रिपीट करते हो, पुरानी बातों को, जब आप लोगों के गपशप होते होंगे, तो हो सकता है कि आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा बोलते हो, ठीक है? तो जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप पास्ट में ज़्यादा जीते हो। और देखो भाई, ये हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कई बार कुछ लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें होती है कि आपके पास्ट की ही चीज़ें, जो यादें होती हैं, वो बहुत अच्छी होती है, और जो अच्छी मेमोरी होती है, लोग उनको भूल नहीं पाते। ठीक है? पास्ट में जो भी चीज़ें, जो यादें बीत जाती है, वो ही अगर आपके प्रेज़ेंट से ज़्यादा बेहतर है, तो लोग उसको अक्सर याद करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये चीज़ें जो है, आपके रिलेटिव्स को लगता है कि आप हमेशा जो हो पुरानी बातों में ज़्यादा अटके रहते हो, पुरानी चीज़ों का ज़्यादा जो है बातें निकालते हो, चर्चा करते हो, ठीक है? जो उनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता कि आप बार-बार पुरानी बातों में, पुरानी ज़िंदगी में ज़्यादा जाकर के उनकी बातों को निकालते हो, अपनी बातों को निकालते हो, ये चीज़ें आपके रिलेटिव्स को इतना ज़्यादा भाता नहीं है, ओके? और साथ ही साथ यहाँ पर है कि अगर नेगेटिव थॉट्स में कहा जाए कि अगर जो लोग नेगेटिव थॉट को लेकर के चलते हैं, तो उनको ये लगता है कि आप गड़े-मुर्दे उखाड़ रहे हो, ठीक है? उनके दिल-दिमाग में ये भी आता है कि आप जो पुरानी बातों को आसानी से भूलते नहीं हो, गड़े-मुर्दे ज़्यादा निकालते हो, ठीक है? हुँ, ओके। और आपके रिलेटिव्स क्या सोचते हैं? तो वो ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, ठीक है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही करेज है, और बहुत हिम्मत है, हर चीज़ को फेस करने की, हर मुसीबत का सामना करने की जो है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी मुसीबत को सामना करें। क्योंकि ज़िंदगी ने इतना कुछ, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो रही है कि लोगों को भी ये पता है कि आप जो हो, रुकने वाले इंसान नहीं हो। आप कहीं न कहीं अपने आप को जो हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, सो आप ऐसे पर्सन हो जो भी आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आएगी, परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, आप उसका मुंह-तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हो। आप हार नहीं मानते जल्दी, ठीक है? ऐसा लोगों को लगता है। हो सकता है जीवन में आपने, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि आपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखा है, ठीक है? बट आपको कभी हिम्मत हारते हुए उन्होंने नहीं देखा। आपने उतार-चढ़ाव बहुत देखा है, बट आपके रिलेटिव्स ने आपको हिम्मत हारते हुए नहीं देखा, और आगे बढ़ते ही रहते हो, ठीक है? और इसी वजह से अभी आप जहाँ हो, इस वक़्त आप जहाँ पर हो, जिस पोज़ीशन पर हो, वो उसी का रिज़ल्ट है, ठीक है? वो उसी चीज़ का रिज़ल्ट है कि आप इस वक़्त जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर हो, वो आपकी हिम्मत, वो आपके साहस का रिज़ल्ट है, ओके? साथ ही साथ अगर आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना, एरोगेंट टाइप के हो। ये भी उनको कभी-कभी लगता है कि थोड़े से रूड हो, थोड़े से हार्श टाइप के पर्सन हो, और ये भी कह सकते हैं कि अपने इमोशन को आप बहुत ज़्यादा कम दिखाते हो, ठीक है? अपने जो इमोशंस होते हैं, कुछ भी बातें खुल के बता देना, अपने इमोशंस को ज़ाहिर कर देना, वो चीज़ें आप नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा छिपाते हो। हाँ, लॉयल हो आप, बट इनको लगता है कि आप अंदर की जो चीज़ें होती है ना, आपके अंदर की जो बातें होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, ठीक है? आपका जो दिल है वो बहुत कोमल है। ऊपर से भले ही आप अपने आप को एरोगेंट दिखाते हो, बट अंदर से बहुत ज़्यादा मासूम हो, ये चीज़ें भी उनको पता है, ओके? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नर्चरिंग नेचर है आपका, ओके? आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हो। मैंने पहले भी कहा था, कार्ड्स भी वैसे ही बता रहे हैं कि आप इस तरह के पर्सन हो, ठीक है? ऊपर से नहीं होता वो कोकोनट टाइप से, ऊपर से बहुत अपने आप को हार्श दिखाते हो, बट अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल स्वभाव के हो।
ओके, मासूम हो, नरम दिल के बहुत ज़्यादा हो, जल्दी पिघल जाते हो, लोगों को पता है, ओके। मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि आपके रिलेटिव्स को पता है कि अगर प्रॉब्लम आई या किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए आपसे, तो बस आपसे प्यार से बोलने भर की देरी है। आपसे प्यार से बोलने भर की देरी है, आप पिघल जाओगे। आप जो हो उनको मतलब देखो ना कार्ड से बता रहे हैं, आप पिघल जाओगे। आप इतने नर्चरिंग, इतने केयरिंग नेचर के हो, इतना ध्यान रखने वाले पर्सन हो ना कि आप पुरानी बातों पर मिट्टी डाल दोगे। अगर कुछ समस्या आई भी तो उस समय उस समस्या को छोड़ दोगे और उनकी केयर में लग जाओगे, उनकी मदद कर दोगे। ओके, तो लोगों को ऐसा लगता है। साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा छिपाते हो, हाइड करते हो, ठीक है? ये भी चीज़ है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने तक ही रखना। क्यों? 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुल के लोगों को नहीं बताते हो, ठीक है? छिपाते हो। बात एक्चुअल में होती है कुछ और, बताते हो कुछ और। ठीक है? होती है कुछ और, बता देते हो कुछ और, ठीक है? और बट उन्हें कुछ और बता देते हो जिसकी वजह से जो है उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा छिपाते हो। और देखो मेरी नज़र से अगर बात की जाए तो छिपाना भी ज़रूरी है, ठीक है? छिपाना भी ज़रूरी है, छिपाना चाहिए भी। अगर आपको अपनी हर एक चीज़ को आप बता दें तो क्या होता है, ठीक है? अगर आप अपनी हर एक बात बता देते हैं तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, अब वो ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक बात पर मदद ही कर देंगे, मदद ही कर सकते हैं, ओके? और ये भी आपके रिलेटिव्स सोचते कि मतलब बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को होल्ड करके रखना, अपनी अपनी जो भी आगे की स्ट्रैटेजी है, प्लान्स है, वो भी आप बहुत कम शेयर करते हो, ठीक है? आप वो बहुत ज़्यादा उनसे अपनी दिल की बातें खुल के नहीं बताते कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है या फिर आपको कोई परेशानी ही चल रही है, कहीं आप ऑफ़िस वर्क में हो, कहीं कुछ भी है, तो आप अपने रिलेटिव्स में इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों को शेयर नहीं करते हो, ठीक है? तो उनके मन में ना कहीं न कहीं ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने अंदर बातों को रखता है, खुल करके हमारे सामने नहीं बोलता है या नहीं बोलती है, ओके? साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आप बहुत दूर की दृष्टि रखते हो, ठीक है? कोई भी प्लानिंग जो है आप वो बहुत सोच समझ के करते हो क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, सो आपको जितना कुछ मिल गया है अपने जीवन में, ठीक है? आप जहाँ भी हो, जिस पोज़ीशन पे भी हो, तो आप जो भी चीज़ें आपने हासिल कर ली है, लेकिन उतने पर ही आप रुकते नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो कि आप उससे आगे की ज़िंदगी को भी सोचते हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ के या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए और भी नए-नए एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखते हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं एक चीज़ में काम कर रहे हो, तब तक आपने दूसरे में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने तीसरे में भी इन्वेस्ट किया है या तो फिर आपका बहुत सारा ड्रीम्स है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और ये लोगों को दिखता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ें ये कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा बस यहीं तक है ना, चलो ठीक है। आपके रिलेटिव देखो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे भी सोच रहे हैं, तो बुरा भी नहीं सोच सकते, दोनों सोचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स दोनों रहते हैं। तो उनको क्या लगता है ना कि अच्छा ठीक है चलो ये चीज़ सोच लिया है, अब ये काम कर रहा है, तो इससे आगे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि आप आगे कुछ और भी बड़ा कर सकते हो। बट आपका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, आप इतना मतलब कि हिम्मत है, इतना इतना उतार-चढ़ाव देखा है, इतना सब कुछ अपने जीवन में आपने सीख सीखी है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है ना विल पावर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने जीवन में जो है बहुत कुछ हासिल करनी है, आगे की चीज़ों को देखना है, ठीक है? वो आपके जीवन का क्या कहते हैं एम्बिशन बन चुका है। तो आप रुकने वाले पर्सन नहीं हो। जब आप नई-नई चीज़ों में और भी ज़्यादा ध्यान देते हो, तब आपके रिलेटिव्स को लगता है कि नहीं, ये पर्सन रुकने वाला नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ हासिल करने वाला है, ये शांति से बैठने वाला पर्सन नहीं है, ओके? साथ ही साथ देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ओके? एंड 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, सो डाउन टू अर्थ पर्सन मानते हैं। ये भी मानते हैं कि चलो आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपको फालतू के गॉसिप करना, बैठ के फालतू की बहसबाजी करना, लोगों के साथ फालतू का अपना टाइम बर्बाद करना, इस तरह के पर्सन नहीं हो। आप अपने समय का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हो, समय आपका कहाँ खर्च होगा, अपने समय की कीमत को आप बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत अच्छे से उस चीज़ को जो है मतलब कि इस्तेमाल करते हो, किसमें पैसा अर्न हो रहा है, ठीक है? मैंने कहा ना, आगे की चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा
आगे की। हो सकता है आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हो, पैसे को लेकर के देखी हो, चीज़ों को लेकर के देखी हो कि आपको ऐसा समझ में आया हो कि नहीं, ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हो और बहुत ही मेहनत करते हो इस चीज़ के लिए। सो लोगों को ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर अगर आपको कुछ मैसेज अगर किन कुछ लोगों ने अगर किया, आपके रिलेटिव्स ने किया, तो आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते। बहुत जल्दी उनके व्हाट्सएप चैट पर कोई रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है? आप फालतू की गपशप में बिल्कुल नहीं रहते और बल्कि अपना समय जो है आप बहुत ज़रूरी काम में लगाते हो। लोग कई बार डिसअपॉइंट भी होते हैं कि आपको मैसेज किया बट आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। बट आपको कुछ लोग जो आपके रिलेटिव्स हैं वो जानते हैं कि ये फालतू का अपना समय बर्बाद करने वाला नहीं है, चाहे इसको कितना भी इधर-उधर फुसला लो, बहला लो, नहीं आने वाला या नहीं आने वाली। अपने हिसाब से ले लेना, ओके? आप में से कुछ लोगों के लिए है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मानते हैं, ठीक है? ये भी बात यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मानते हैं। उनको लगता है कि आप मुँह पे बातें बोल देने वाले पर्सन हो, ठीक है? ज़्यादा शुगर कोटिंग करना, बातों को घुमा-फिरा के बोलना, ऐसी आपकी आदत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब अपने दिल की बात को जो है खुल के डायरेक्ट बोल देते हो और हो सकता है कि आपकी टोन जो है थोड़ी-सी हार्श हो, ठीक है? टोन हो सकता है कि थोड़ी-सी हार्श हो भले ही, बट आपका इंटेंशन गलत नहीं होता। आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है, आप बस टोन आपका हार्श है और भले ही आप मतलब इसी वजह से क्या होता है ना कि आपके जो रिश्तेदार हैं ना, वो आपके बारे में एक्चुअल में जानते हैं कि मतलब आपका जो टोन है वो ऐसा है, बट आप एक्चुअल में ऐसे पर्सन नहीं हो, ठीक है? किसी को देखो उनके टोन पर जज नहीं किया जा सकता। आपकी जो टोन है वो किस तरह की है, इससे आप किस तरह के पर्सन हो उस पर जज नहीं किया जा सकता है। जीवन में इंसान बहुत धोखे खा लेता है, उतार-चढ़ाव देख लेता है, तो फूँक-फूँक कर कदम रखने लगता है और हर किसी पर विश्वास नहीं करता। बस यही हाल आपके साथ भी है, तो इसलिए लोग आपको बहुत गलत समझ लेते हैं, बहुत हार्श, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत घमंडी समझ लेते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेज़ोनेट की होगी। देखो, एक बात ये ज़रूर आप नोटिस कर लेना, ठीक है? या नोट कर लेना कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे रेज़ोनेट ही करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है? हो सकता है कुछ रेज़ोनेट करे, कुछ ना करे, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातों को अपने पे फिट इन करने की ज़रूरत है। आप मेरी किसी और वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हो या फिर किसी और की भी वीडियोज़ को जाकर के देख सकते हो। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके और आप मुझसे कनेक्ट हो सको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।